भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित टेक्निकल सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आइए हम आपको रेलवे विद्युतीकरण के 100 वर्ष की यात्रा कराते हैं। वैसे तो आपने अब तक बहुत सी रेल यात्राएं की होंगी और विद्युतीकरण के बारे में जानकारी भी होगी। उसी में से कुछ जानकारी हम आपसे आज साझा करते हैं। रेलवे विद्युतीकरण सन 1925 से 1947। 3 फरवरी 1925 सुबह 10 बजे भारत में पहली बार बॉम्बे के बोरीबंदर से कुर्ला के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम पर चलाई गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने उद्घाटन किया। इसके 6 वर्ष बाद 11 मई 1931 को दक्षिण रेलवे में मद्रास विद्युतीकरण अपनाने वाला दूसरा शहर बना। 1925 से 1932 के बीच बॉम्बे से इगतपुरी और पुणे तक 304 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। रेलवे विद्युतीकरण को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 1947 तक 388 रूट किलोमीटर रेल पथ का विद्युतीकरण हुआ। रेल विद्युतीकरण वर्ष 1947 से 2014। रेलवे विद्युतीकरण कार्य को तेज करने के लिए 1979 में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर की स्थापना की गई। 1947 से 2014 तक रेलवे ने 21,025 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया। 1986 में भारत ने 2:25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम को राइट्स के माध्यम से जेईसी जापान इलेक्ट्रिकल कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा पूर्ण कराने का निर्णय लिया। 2:25 केवी एसी सिस्टम के फायदों को ध्यान में रखते हुए इसे 16 जनवरी 1995 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बीना और कटनी सीआर के बीच शुरू किया गया। बाद में इसे विश्रामपुर तक बढ़ा दिया गया। भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। रेल विद्युतीकरण वर्ष 2014 से 2024। 2014 से दिसंबर 2024 तक रेल ने विद्युतीकरण बहुत तेजी से करते हुए 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य को पूरा किया गया। दिसंबर 2024 तक 97.11% रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। मध्य रेलवे का सभी ब्रॉड गेज लाइन 3825 रूट किलोमीटर का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, जिसे 5.2 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट कम हो रही है। इससे रेलवे को 1670 करोड़ की वार्षिक बचत हो रही है। अक्टूबर 2022 तक भारत में उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर ने अपने ब्रॉड गेज बीजी नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिसमें 3293.49 किलोमीटर रूट शामिल है। विद्युतीकरण के डीजल लोको पर फायदे। 2:25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रेन की संख्या बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप कम होने से अधिक स्पीड पर ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। मौजूदा समय में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर इसका ट्रायल हो चुका है, जिससे भविष्य में 200 किलोमीटर प्रति घंटे का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के फायदे। उच्च दक्षता। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की दक्षता 90% से अधिक होती है, जबकि डीजल ट्रैक्शन की केवल 35% होती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का अधिकतर हिस्सा गाड़ियों को चलाने में उपयोग होता है। लोअर एमिशन यानी कम उत्सर्जन। इलेक्ट्रिक सिस्टम उपयोग के समय शून्य उत्सर्जन करता है, जबकि डीजल या स्टीम सिस्टम ईंधन जलाने से प्रदूषण फैलाते हैं। ये पर्यावरण को साफ और हरित बनाने में सहायक है। बेहतर पावर टू वेट अनुपात। इलेक्ट्रिक इंजन का पावर टू वेट रेशियो बेहतर होता है, जिससे तेज से
गति और भारी भार उठाना संभव हो पाता है। यह परिचालन क्षमता को बढ़ाता है। कम रख रखाव। इलेक्ट्रिक इंजन में डीजल इंजन की तुलना में कम चलने वाले भाग होते हैं, जिससे रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। यह समय और खर्च दोनों की बचत करता है। यह फायदे रेलवे की कार्य क्षमता, पर्यावरण सुरक्षा और संचालन लागत को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह समाज और देश को आगे बढ़ने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, वैसे ही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए रेल इंजन एक कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। आंधी हो या तूफान, तेज धूप हो या वर्षा, रेल इंजन अपना दायित्व बराबर निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय रेल आज 13,000 गाड़ियां रोज चलाते हुए एशिया में सबसे बड़ी एवं दुनिया में दूसरी बड़ी रेल प्रणाली है। ये रेल प्रणाली धमनियों में बहते हुए खून की तरह है और देश की आर्थिक प्रगति में संलग्न है। साथियों, भारत में रेल की कहानी शुरू हुई 16 अप्रैल सन 1853 को, जब प्रथम रेलगाड़ी बोरीबंदर थाने के बीच दोपहर 3:35 पर चलाई गई। यह रेलगाड़ी 14 डिब्बों में 400 मेहमान लेकर चली। इस गाड़ी को 21 तोपों की सलामी दी गई और सिंध, सुल्तान तथा साहिब इंजनों के द्वारा चलाया गया। इस गाड़ी ने 35 किलोमीटर की यह दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय की। गाड़ी खींचने के लिए हमारे शुरू के इंजन विदेश में बने हुए थे। आगे बढ़ने की जिज्ञासा और ललक से प्रेरित होकर भारत ने स्वदेशी तकनीक से अपना प्रथम इंजन सन 1895 में अजमेर में बनाया। इस इंजन का वजन 38 टन था और यह इंजन अभी नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में सुरक्षित है। उसके पश्चात जमाना बढ़ता गया और नई गाड़ियों को खींचने के लिए नई इंजनों की जरूरतें भी। 1947 में आज़ादी मिलने के पश्चात भारतीय रेल की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चित्तरंजन रेल कारखाने की सन 1950 में स्थापना की गई। यहाँ पर बड़ी लाइन के लिए प्रथम स्टीम इंजन, जिसका नाम देशबंधु था, 1 नवंबर सन 1950 में बनाया गया। भारत में भी दुनिया भर की तरह शुरू के इंजन स्टीम इंजन थे, जो कोयले और लकड़ी द्वारा भाप पैदा कर चलाए जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ जमाने की जरूरतें बढ़ रही थी और तकनीकी विकास भी। नए युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चित्तरंजन रेल कारखाने ने स्टीम इंजन का उत्पादन धीरे धीरे कम किया और आखिरी ऐसा इंजन सन 1970 में बनाया गया और श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम रखा गया अंतिम सितारा। आखिर दिन आ ही गया स्टीम इंजन को अलविदा कहने का। आंखें भर आई थी उस दिन जब बड़ी लाइन का आखिरी स्टीम इंजन शेरे पंजाब फिरोजपुर से जालंधर के बीच चलाया गया। चित्र में अंतिम यात्रा से पहले सजा हुआ शेरे पंजाब इंजन दिखाया गया है। धीरे धीरे स्टीम कर्षण बंद हुआ और उसकी जगह ली डीजल इंजनों ने। डीजल इंजन स्टीम इंजन से काफी किफायती एवं विश्वसनीय थे। इनके रखरखाव पर स्टीम इंजन के तुलनात्मक काफी कम खर्च आता था। डीजल इंजन हमारी बदलती हुई मांग को पूरा करने में पूर्णतः समर्थ थे। जहां स्टीम इंजन को चालू करने में 15 से 16 घंटे लगते थे, डीजल इंजन को चालू करने में केवल 1 घंटा लगता था। डीजल इंजन के आने से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी। भारत में सर्वप्रथम डीजल इंजन 1915 में आसाम के चाय बागानों में चलाया गया था और इसे विदेश से विशेषकर भारत में लाया गया था। पहली बड़ी लाइन का डीजल इंजन WDM-1 क्लास का इंजन था, जो कि सन 1957 में आयात किया गया। समय की मांगे बढ़ती गई और जमाने और तकनीक ने फिर करवट ली।
हमारी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में डीजल और स्टीम इंजन अब असमर्थ हो रहे थे। इसलिए अधिक उन्नत तकनीक को अपनाते हुए विद्युत इंजन का जन्म हुआ। महानगरी मुंबई की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली विद्युत गाड़ी 3 फरवरी 1925 को बोरीबंदर और कुर्ला के बीच चली। इसके साथ भारत दुनिया में 24वां और एशिया में तीसरा ऐसा देश बना जिसने विद्युत कर्षण को अपनाया था। यह ईएमयू गाड़ी 4 डिब्बे लेकर सुबह 10 बजे मुंबई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन द्वारा फ्लैग ऑफ की गई। इसके मोटरमैन थे जहांगीर फ्रेमजी दारूवाला। यह एक नए युग का पदार्पण था और भारत में विद्युत कर्षण का आगमन। भारत में विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डीसी पर शुरुआत में 1925 से 32 के वर्षों में किया गया। यह शुरुआत जहां पश्चिम भारत में की गई थी, मुंबई पुणे, मुंबई इगतपुरी, चर्चगेट विरार सेक्शंस में, वहीं दक्षिण भारत में यह शुरुआत हुई मद्रास बीच तांबरम सेक्शन में। भारत में हुई विद्युतीकरण की शुरुआत के उपयुक्त हमारे इंजन 1500 वोल्ट डीसी के लिए डिजाइन थे और विदेश से आयातित। इंजन या तो मालवाहक थे या पैसेंजर गाड़ियों को खींचने में काम में आते थे। जहां एक तरफ मालवाहक इंजनों का मकसद था ज्यादा से ज्यादा माल ढोना, वहीं पैसेंजर गाड़ियों के इंजनों का मकसद था अधिक से अधिक गति। यही दो मकसद कारण बने आगे आने वाले वर्षों में इंजनों में नवीनतम तकनीक के प्रयोग का। अब हम आपको विद्युत इंजनों में समय के साथ हुए विकास की ओर ले चलते हैं। चित्र में दिखाया गया इंजन WCG-1 है, जो कि डीसी का मालवाहक इंजन है। इनको रेल की आम भाषा में बनावट के कारण केकड़ा कहा जाता था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को ये सर्वप्रथम सन 1928 में सप्लाई किए गए। इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर हुआ करते थे और यह बैंकर की तरह करजत लोनावला सेक्शन में काफी बात तक चलते रहे। इस श्रृंखला का सबसे प्रसिद्ध इंजन सर लेस्ली विल्सन था, जो कि मुंबई के गवर्नर के नाम पर रखा गया। यह इंजन आज भी नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में सुरक्षित है। डेक्कन क्वीन जून 1, 1930 को मुंबई से पुणे सबसे पहले WCP-1 इंजन द्वारा चलाई गई। इस डिजाइन के इंजनों में हर बोगी में 2 एक्सल थे। WCP-1 डीसी के पैसेंजर इंजन थे, जो कि 20 के दशक से 70 के दशक तक काम में आते रहे। यह जो तस्वीर है, इसमें डेक्कन क्वीन की पहली यात्रा का अखबार में विज्ञापन दिखाया गया है, जो कि WCP-1 इंजन द्वारा खींची जा रही है। जहां हमें एक और विद्युत इंजनों की आवश्यकता थी ब्रॉड गेज सेक्शंस के लिए, वहीं यह आवश्यकता महसूस हुई मद्रास बीच तांबरम सेक्शन के मीटर गेज सेक्शन के लिए। तस्वीर में दिखाया गया मीटर गेज का YCG-1 मालवाहक इंजन है और इसमें बालकनी भी है। इसका प्रयोग मद्रास बीच तांबरम सेक्शन में किया गया। इसका वजन 41 टन था और यह 1500 वोल्ट डीसी पर कार्य करता था। यह बात थी सन 1930 की। सन 1954 तक भारत में पैसेंजर और मालवाहक इंजन के डिजाइन्स अलग अलग थे और अब जरूरत महसूस होने लगी एक ऐसे इंजन की जो कि मालवाहक और पैसेंजर गाड़ी में आवश्यकता अनुसार लगाया जा सके। इसका हल निकला WCM-1 इंजन के रूप में, जो कि दोनों कार्य निष्पादन करने में सक्षम थे। WCM-1 इस श्रेणी का सबसे पहला 3170 हॉर्स पावर का इंजन था और इसे सन 1955 में ब्रिटेन से आयात किया गया। इनका प्रयोग माल ढोने और इंद्रायणी एक्सप्रेस जैसे सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने में किया गया। WCM-2 2810 हॉर्स पावर के डीसी इंजन पहले 3000 वोल्ट डीसी पर कलकत्ता एरिया में कार्य करते थे। 1957 में 1500 वोल्ट डीसी के उपयुक्त बनाकर इनको मुंबई लाया गया। 1980 के दशक तक इनका बहुतायत में प्रयोग किया गया। चित्र में दिखाया गया WCM-2 इंजन पुणे से दादर के अपने आखिरी सफर पर निकला है। 50 के दशक में विद्युत कर्षण में एक जबरदस्त मोड़ आया। फ्रांसीसी नेशनल रेलवे में खोज जारी थी डीसी के बजाय एसी कर्षण के उपयोग की। भारतीय वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह तय किया कि एसी सिस्टम डीसी से ज्यादा उपयुक्त है। भारत ने 1957 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया
और यह था आगे आने वाले वर्षों में 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज एसी का उपयोग। 25 किलोवोल्ट एसी से ओएचई डिजाइन आसान हुआ और सबस्टेशंस की दूरी बढ़ी और संख्या कम हुई। 25 किलोवोल्ट एसी पर चलने वाले भारत में प्रथम इंजन थे WAM-1 बोबो बोगी वाले 100 इंजन भारत ने सर्वप्रथम यूरोप से आयात किए। 2800 हॉर्स पावर के इस इंजन का उपयोग सर्वप्रथम हावड़ा आसनसोल मुगल सराय सेक्शन पर सवारी गाड़ी खींचने के लिए किया गया। भारत के सर्वप्रथम WAM-1 इंजन का नाम जगजीवन राम रखा गया। 3290 हॉर्स पावर के WCM-4 डीसी इंजन जापान से 60 के दशक में आयात किए गए और कल्याण विद्युत लोकोशेड में स्थापित किए गए। इनका मुख्यतः माल ढोने में इस्तेमाल किया गया। चित्र में इंजन की तस्वीर 1980 में लोनावला में खींची गई है। WAM-2 2790 हॉर्स पावर 4 चक्के वाले एसी इंजन थे और इनमें मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर का प्रयोग होता था। यह तस्वीर 1999 में आसनसोल शेड के बाहर ली गई है। चितरंजन रेल कारखाने में 1500 वोल्ट डीसी विद्युत से चलने वाला प्रथम WCM-5 इंजन 1961 में बना और इसका नाम लोकमान्य रखा गया। इस इंजन का नंबर 20083 था। यह डीसी के सबसे शक्तिशाली इंजन थे। उन्नीस तक देश भर में मालवाहन का कार्य मुख्यतः डीजल, स्टीम या डीसी टेरिटरी में डीसी इलेक्ट्रिक इंजनों द्वारा किया जाता था। जरूरत थी एसी के माल ढोने वाले इंजन की। जरूरतों ने जन्म दिया सर्वप्रथम ऐसे इंजन WAG-1 को। WAG-1 2900 हॉर्स पावर का मालवाहक इंजन था जो कि यूरोपियन डिजाइन पर आधारित CLW में सर्वप्रथम 1963 में बनाया गया। प्रथम WAG-1 का नाम विधान रखा गया और आज भी यह नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में सुरक्षित है। यह इंजन 1820 टन तक का लोड ढोने में सक्षम था। WAG-2 3260 हॉर्स पावर के जापानी तकनीक से बने इंजन थे और इनमें पहली बार सिलिकॉन रेक्टिफायर का उपयोग किया गया। यह रेल में सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का शुभ आगमन था और आगे आने वाले जमाने का प्रतीक। इन इंजनों में मात्र 2 ट्रैक्शन मोटर थे। जहां देश में चारों ओर प्रगति की लहर दौड़ रही थी, दक्षिण भारत ने 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम को 25 किलोवोल्ट एसी सिस्टम से बदल डाला और जरूरत महसूस हुई एसी के मीटर गेज इंजनों की। जन्म हुआ YAM-1 इंजन का। YAM-1 मीटर गेज पर चलने वाले एसी के मोनोमोटर बोगी वाले विद्युत इंजन हैं और इनका प्रयोग दक्षिण रेल के तांबरम सेक्शन में सर्वप्रथम किया गया। 1965 में बने पहले ऐसे इंजन का नाम पल्लव रखा गया। 1986 की इस तस्वीर में YAM-1 इंजन दक्षिण रेल के एगमोर स्टेशन पर दिखाया गया है। भारत में दक्षिण रेल का तांबरम लोको शेड एक इकलौता शेड है जो कि इन इंजनों के रखरखाव में कार्यरत है। एसी टेरिटरी में विकास जारी था और जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा मालवाहक इंजनों की। इसी श्रृंखला की उत्पत्ति था हमारा WAG-4 इंजन। यह फ्रेंच तकनीक से बने इंजन थे और शुरुआत में इन्हें कानपुर और विजयवाड़ा विद्युत लोको शेड में स्थापित किया गया। जहां एसी टेरिटरी में प्रगति हो रही थी, वहीं डीसी टेरिटरी में आवश्यकता पड़ रही थी अधिक हॉर्स पावर वाले मालवाहक इंजन की। वैज्ञानिकों ने इसका जवाब 4200 हॉर्स पावर के WCG-2 इंजन के रूप में निकाला, जो कि WCG-1 से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। यह डीसी इंजन CLW में सर्वप्रथम 70 के दशक में बने। मध्य रेल में कल्याण लोको शेड में ये स्थापित किए गए। इनका प्रयोग मध्य रेल की मुंबई डिवीजन में मुंबई गतपुरी और मुंबई पुणे सेक्शन में बहुतायत से किया गया। कम गति पर ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट देने में यह इंजन सक्षम थे। यह पहले डीसी इंजन थे जिसमें मल्टीपल केबल लगाई गई थी। तस्वीर में 2 WCG-2 इंजन दिखाए गए हैं और यह तस्वीर 1992 में करजत में ली गई है। जहां भारतीय रेल अधिक से अधिक माल ढोना चाहती थी,
वहीं अपनी पैसेंजर गाड़ियों को अधिक से अधिक गतिशील बनाना चाहती थी। जन्म हुआ एसी के WM4 इंजन का। चितरंजन रेल कारखाने ने 3640 हॉर्स पावर का पहला WM4 इंजन सन 1970 में बनाया। इन इंजनों की बहुत बड़ी संख्या आज देश सेवा में कार्यरत है। एक अकेला WM4 इंजन 24 कोच की पैसेंजर गाड़ी खींचने में जहां सक्षम है, वहीं यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ भी सकता है। मध्य रेल में इस प्रकार के इंजन भुसावल और इटारसी विद्युत लोको शेड में स्थापित हैं। 70 के दशक में फिर एक बड़ा मोड़ आया। भारतीय रेल के विद्युत इंजन एसी और डीसी में बटे हुए थे, जिस कारणवश इगतपुरी और विरार में विद्युत इंजन बदलने की आवश्यकता पड़ती थी। वैज्ञानिकों ने इसका हल ढूंढ निकाला। यह हल था एक ऐसे इंजन का जन्म जो कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सके। इस इंजन को नाम दिया गया WCAM1। 2930 हॉर्स पावर के एसी और डीसी दोनों पर चलने वाले प्रथम WCAM1 इंजन का निर्माण चितरंजन रेल कारखाने में सर्वप्रथम जनवरी 1975 में किया गया और पहले इंजन का नाम था वल्लभ। 70 के दशक में ऐसे कुल 53 इंजनों का CLW में उत्पादन हुआ। इस इंजन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देश में बढ़ते विकास के साथ साथ आवश्यकता महसूस होने लगी तेज गति से चलने वाली गाड़ियों की और उनके लिए विकसित इंजनों की। तेज गति से राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को चलाने के लिए जन्म हुआ WAP1 इंजन का। WAP1 इंजन अपने में 3760 हॉर्स पावर समेटे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इसमें कोको फ्लेक्सिकॉइल मार्क 1 बोगी का उपयोग किया गया है। पहला प्रोटोटाइप चितरंजन रेल कारखाने में सन 1980 में बना। सफल ऑसिलेशन ट्रायल्स के उपरांत यह सबसे पहले दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में लगाया गया। एक अकेला WAP1 इंजन 18 कोच राजधानी एक्सप्रेस को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचने में सक्षम था। इसकी बॉडी एरोडायनेमिकली डिजाइन की गई थी। आगे चलकर WAP1 की बोगी में पुनः सुधार कर जनवरी 1987 में पहला WAP3 इंजन बना। इसमें फ्लेक्सिकॉइल मार्क 4 बोगी लगाई गई थी। WAG5 इंजन का उत्पादन सबसे पहले चितरंजन रेल कारखाने में सन 1980 में किया गया। इनमें 6 डीसी ट्रैक्शन मोटर हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। गति बढ़ाने के लिए इनमें फील्ड वीकनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। इनमें विशेष बात यह है कि मल्टीपल ऑपरेशन में 4 इंजन एक साथ काम कर सकते हैं। भारतीय रेल में अभी WAG5 प्रकार के इंजन सबसे ज्यादा हैं। इस तस्वीर में 3 WAG5 इंजन दक्षिण पूर्व रेल की KK लाइन पर खनिज ढोते हुए दिखाए गए हैं। KK लाइन दुनिया भर की कठिनतम चढ़ाई वाली लाइनों में से एक है। मध्य रेल में WAG5 प्रकार के इंजन भुसावल व इटारसी विद्युत लोको शेड में स्थापित किए गए हैं और खनिज ढोने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 6280 हॉर्स पावर के WAG6A इंजन ABB स्वीडन से आयात किए गए और KK लाइन पर काम करने के लिए दक्षिण पूर्व रेल के वॉल्टियर शेड में स्थापित किए गए। इनमें बो बोगी प्रयोग की गई, जो कि अपने आप में एक विशेषता है। पाँच 5000 हॉर्स पावर की शक्ति समेटे WAG7 इंजन का उत्पादन चितरंजन रेल कारखाने में सर्वप्रथम 1992 में शुरू किया गया। मध्य रेल में यह इंजन अजनी और न्यू कटनी जंक्शन विद्युत लोको शेड में स्थापित हैं। इसमें ज़्यादा शक्ति के ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर और हिताची टाइप के ट्रैक्शन मोटर लगाए गए और यह सूचक था हमारी बढ़ती हुई खनिज ढोने की आवश्यकता का। इसमें पहली बार 16-65 गियर रेशो का इस्तेमाल किया गया। WAP4 5060 हॉर्स पावर का प्योर एयर ब्रेक इंजन है, जो कि CLW में सर्वप्रथम 1994 में बना। इस इंजन की दोनों ड्राइविंग कैब में कॉलिजन रेजिस्टेंस पिलर्स लगे हुए हैं, जो कि एक्सीडेंट होने पर नुकसान को कम करने के उपयोग में आते हैं।
इस इंजन में फ्लेक्सिकॉइल मार्क 1 बोगी, हिताची ट्रैक्शन मोटर और गति अधिक बढ़ाने के लिए पहली बार 4 स्टेप में फील्ड वीकनिंग का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने फिर चमत्कार कर दिखाया। जहां इससे पहले डीसी सीरीज मोटर काम में आते थे, अब खोज जारी थी 3 फेज तकनीक का रेल इंजन में प्रयोग। वैज्ञानिकों की खोज ने जन्म दिया गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर्स और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी तकनीक को, और इस तकनीक से जुड़े WAP5 और WAG9 इंजन को। आज की तारीख में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को निरंतर गतिशील बना रहे हैं हमारे WAP5 इंजन। इन इंजनों की खूबी यह है कि जहां एक और कम वजन में ज़्यादा हॉर्स पावर देने में वो सक्षम हैं, वहीं दूसरी और रीजनरेशन में भी। 6000 हॉर्स पावर के इस इंजन का वजन मात्र 79 टन है और गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आज भारत इन इंजनों का उत्पादन खुद कर रहा है और यहाँ पर मई 2000 में बने पहले WAP5 इंजन का नाम नवोदित रखा गया। जहां एसी टेरिटरी में नए विकसित इंजन जन्म ले रहे थे, डीसी टेरिटरी के लिए ज़्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन की ज़रूरत थी। इसी कारणवश 4700 हॉर्स पावर के एसी डीसी WCAM2 इंजन BHEL की मदद से सर्वप्रथम 1995-96 में बने और इनको पश्चिम रेल में स्थापित किया गया। इन इंजनों में WCAM1 इंजनों की अपेक्षा 1700 हॉर्स पावर ज़्यादा शक्ति थी। भारतीय रेल की अधिकाधिक खनिज ढोने की आवश्यकता ने जन्म दिया 3 फेज तकनीक के WAG9 मालवाहक इंजन को। 1996 में 6 WAG9 इंजन ABB स्विट्जरलैंड से आयात किए गए और इनमें 3 फेज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नवंबर 1998 में CLW ने अपना पहला स्वदेशी WAG9 इंजन बनाया और इसका नाम नवयुग रखा गया। WAG9 इंजन अपने में 6125 हॉर्स पावर समेटे हैं और 2 ऐसे इंजन 4500 टन के लोड को 1/60 की चढ़ाई पर खींचने में सक्षम हैं। 5000 हॉर्स पावर के WCAM3 AC/DC इंजनों का उत्पादन BHEL में सन 1996 में शुरू हुआ। इनकी अधिकतम गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आज की तारीख में AC/DC के सबसे शक्तिशाली इंजन हैं। सन 2000 में CLW ने पैसेंजर ट्रेनों के लिए WAP7 लोको का निर्माण किया, जिसकी 6125 HP पावर थी और अधिकतम स्पीड 140 kmph है, जो अभी भी चलाया जा रहा है। इसके बाद अल्स्टॉम ने WAG12 लोको का निर्माण किया। WAG12 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण लोको है और इसके कई फायदे हैं। यह देश की माल वहन क्षमता को बढ़ाने और रेल परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है। पावर WAG12 लोकोमोटिव की शक्ति 12000 हॉर्स पावर है, जो इसे भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाती है। वहन क्षमता, यह 6000 टन तक के भारी माल वाहन ट्रेनों को आसानी से खींच सकता है। वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत भारतीय रेल की एक आधुनिक और प्रभावशाली पहल है। इसकी अधिकतम गति 180 kmph है। आरामदायक यात्रा अनुभव और पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा के लिए इसे जाना जाता है। मेक इन इंडिया के पहल के तहत इसको बनाया गया था। ये भारत के लिए एक गौरवशाली ट्रेन है। जहां भारतीय रेल प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर थी, वहीं अपनी पुरानी रेल सभ्यता को सजोना चाहती थी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत और दुनिया के सबसे पुराने 1855 के बने स्टीम इंजन फेरी क्वीन को पुनः 1996-97 में पटरियों पर उतारा गया। यह इंजन दिल्ली सराय रोहिला से राजस्थान में सरिस्का तक सैलानियों को लेकर फिर चलने लगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया। आंखों में आंसू एक बार फिर भर आए थे, लेकिन सफर चलता रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि भारत में रेल एक सभ्यता है, एक परंपरा है।
भारतीय रेल के विद्युतीकरण के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपने महान पूर्वजों, सीनियरों और श्रमिकों को सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र और भारतीय रेल को समान रूप से गौरव दिलाया है। इसके साथ ही हम अपनी प्रस्तुति समाप्त करते हैं। धन्यवाद।